भड़काऊ बयान पर नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसी से बचने के लिए अमित शाह ने अब अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट में इस मामले में कल सुनवाई होगी। अब अमित शाह के भड़काऊ बयान के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी की तलवार अमित शाह पर लटक रही है। अमित शाह ने दरअसल मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर वोटर से बदला लेने का एक बयान दिया था। यही विवादित बयान जिसके बाद चौतरफा घिर गए थे अमित शाह। इसी बयान को लेकर अमित शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अमित शाह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अमित शाह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है और इसी बयान पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई। चुनाव आयोग ने भी अमित शाह को नोटिस भेजा था। बीजेपी ने इस नोटिस का जवाब दिया था। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अमित शाह ने बदला नहीं बल्कि बदलाव की बात कही थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है क्योंकि इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है अमित शाह के खिलाफ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी से बचने के लिए शाह ने कोर्ट का रास्ता अपनाया है। कोर्ट का दरवाजा अमित शाह की तरफ से खटखटाया गया है। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, अदालत की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाया गया है? कल मामले में सुनवाई होगी कि अदालत ने चुनाव आयोग से भाषण की सीडी मंगवाई है, क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले बिजनौर के एक सभा में अमित शाह पर बदला लेने जैसे शब्दों के प्रयोग का एक आरोप लगा था और उसको लेकर तमाम सारे जो सियासी दल हैं उन्होंने इसको एक सांप्रदायिक भाषण करार दिया था और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आपराधिक मामला भी इनके खिलाफ दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो उसके बाद अब गिरफ्तारी की बात सामने आने के बाद अमित शाह की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि जो उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर उनकी गिरफ्तारी न की जाए। इसको रोक को लेकर जो अर्जी आज दाखिल की गई है, फिलहाल जो उस पर है वो कल सुनवाई होनी है। लेकिन एक बात तय है कि अमित शाह ने जिस तरह के भाषण दिए और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो सफाई दी गई कि अमित शाह ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो उसको लेकर ये साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट में है। और अब चूंकि मामला कोर्ट में भी चला गया है, गिरफ्तारी पर रोक के लिए जो अर्जी अमित शाह की तरफ से आज दाखिल की गई है उस पर कल सुनवाई भी होनी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है इस पूरे मामले में अमित शाह की मुश्किलें बढ़ जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के उम्मीदवार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग से इस विवादित भाषण की एक सीडी भी मंगवाई गई है, जिसके बाद अदालत ये फैसला करेगी कि इस याचिका पर सुनवाई हो या फिर इसे खारिज कर दी जाए। अमित शाह की तरफ से दरअसल अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। कल मामले में सुनवाई। वहीं बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने 4 अप्रैल को बिजनौर और शामली में मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेने वाला भड़काऊ बयान दिया था। अमित शाह ने कहा था कि दंगों के दौरान अपमान का बदला लेने का अब वक्त आ गया है। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? तो ये भड़काऊ बयान अमित शाह का और न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था कि उन्होंने भड़काने वाला तो कोई बयान दिया ही नहीं था। बयान जो मैंने दिया है वो भी देखिएगा। अभी ये बयान पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। पूरा बयान आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसके कारण ध्रुवीकरण हो। और मुजफ्फरनगर दंगों पर अमित शाह के भड़काऊ बयान पर बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को जवाब दे दिया गया। इस जवाब में यह कहा गया है कि अमित शाह ने बदला नहीं बदलाव की बात कही थी। संघ ने बीजेपी के इस जवाब का तो समर्थन किया, लेकिन विरोधी चुनाव आयोग को दिए बीजेपी के जवाब को बेतुका बता रहे हैं। अमित शाह जी या कोई भी पार्टी का नेता ये कहता है कि तुम अपने वोट की चोट से जो आपके सरोकार और सम्मान को कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, उसका जवाब दो अपने वोट की चोट से। तो इसमें क्या बुराई है भैया? ये डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की चोट से ताकतवर कोई चोट नहीं होती। तो वोट की चोट से अपने सम्मान और सरोकार का बदला लेना कोई बुराई नहीं। और हर चुनाव में लोग जो है अपने सम्मान और सरोकार का बदला उन पार्टियों से जरूर लेते हैं जिन पार्टियों ने उनके सम्मान और सरोकार को ठेस पहुंचाई होती है। मैंने वो बयान देखा है, सुना भी है। वहां कहीं पर भी अमित शाह ने हिंसक मार्ग से बदला लेना चाहिए ऐसा नहीं कहा है।
चुनाव का मौसम है, चुनाव में और भारतीय जनता ने जनतंत्र स्वीकार किया है, तो जनतंत्र में जो परिणाम आते हैं, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो वोट के माध्यम से आता है। और इसलिए आपका जिसने अपमान किया है उसको आप सबक सिखाएं, वो वोट के माध्यम से सिखाएं, ऐसा उस बयान का मतितार्थ है, अर्थ है। और इसलिए उन्होंने कुछ विवादास्पद बयान दिया, ऐसा मैं नहीं मानता। श्री अमित शाह तथ्यों को तोड़ मरोड़ने, अफवाहें फैलाने और झूठ को सच करने के गुजरात के समय से माहिर हैं। उनके किसी भी वक्तव्य पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि ये इस तरह का जो उनको जो समझ में आई है, बहुत लेट में उनको ये एलिबाई समझ में आई। ये उनकी जो स्पीच है वो टेलीविजन वगैरह पर सब पर बराबर दिखाई गई है। और उनका जो पास्ट है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल उसकी बराबर उसके ताल्लुक से, और बल्कि एडिशनल एविडेंस है जो पास्ट में भी वो करते रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं करी है। उनकी बुनियाद जो है वो मुस्लिम मुनाफरत के ऊपर है। उनका जो लीडर है वो जब बात करते हैं वो मियाँ करके बात करते हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करने की बात करते हैं। और उन्होंने एक चोला पहनने की कोशिश करी थी। वो इत्तेफाक की बात यह है कि मैनिफेस्टो के अंदर वो उनका पूरा चोला भी बाहर आ गया है। तो अमित शाह ने जो कुछ भी कहा है, अगर वो डॉक्ट्रिन हुई है तो वो यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ इज्जत तक का वो करें। और अगर उन्होंने डॉक्ट्रिन नहीं है, असल है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इलेक्शन के दौरान में उनकी मूवमेंट जो है फौरन रोक देनी चाहिए।